दोस्तों, हर दिन शाम 7 बजे इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग की एक वीडियो मैं अपलोड करता हूं। आप रोजाना आए, रोजाना उन वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया लेकर आता हूं। एक इनोवेशन होता है। आपको मालूम है कि इंग्लिश बोलने के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर हम फंबल करते हैं, अटक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें। तो सबसे पहले ऐसे वर्ड को या ऐसे फ्रेजेस को या ऐसे एक्सप्रेशंस को पिक करना, उसे चुनना कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जहां हम अंग्रेजी बोलने के दौरान अटक जाते हैं। तो मैंने आपके लिए पिक किया है ऐसे 20 फ्रेजेस जो आप अंग्रेजी बोलने के दौरान जहां पर आप फंबल करते हैं। और कमाल तो यह है कि उससे सेंटेंस शुरू होता है। जी हां, तो चलिए आज हम सीखते हैं उन 20 फ्रेजेस को, उन 20 एक्सप्रेशंस को जो अंग्रेजी बोलने के दौरान आपको बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें और सीखें इन सभी एक्सप्रेशंस को। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी इन एक्सप्रेशंस को, इन फ्रेजेस को अगर आपने सीख लिया तो। एक जानकारी आपको देनी थी, अगर आपने लिंगो शॉर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। रोजाना 1 मिनट इंग्लिश वहां पर अपलोड होती है। 1 मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन मैं एक अलग अलग डिजाइन, एक अलग अलग पैटर्न लेकर आता हूं आपको सिखाने समझाने के लिए। सबसे पहला है, हम बोलते हैं ना अक्सर ऐसा कि चलो इसी बहाने तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने तुम उसका घर देख लोगे। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसी बहाने। तो यहां पर आप फंबल करेंगे, आप सोचने लगेंगे यार इसी बहाने इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूं। चलो आगे तुम उसका घर देख लोगे, यू विल सी हिज हाउस। ये बड़ा आसान है, ये तो कॉमन सेंटेंस है, आपने बोल लिया। लेकिन शुरू में क्या था? शुरू में क्या बोलना था आपको? इसी बहाने। तो इसी बहाने को इंग्लिश में आप बोलेंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। ये था आपका आज का पहला फ्रेज। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का मतलब है इसी बहाने। इसी बहाने तुम उससे मुलाकात कर लोगे। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यू विल मीट हिम। आगे चलो, नेक्स्ट सेंटेंस की, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ आते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में उस ऑन दिस प्रीटेक्स्ट पर एक सेंटेंस आप भी बनाएं, और जितने भी फ्रेजेस आने वाले हैं सब पर एक एक सेंटेंस आप बनाएं, या एटलीस्ट 2-4 पे तो जरूर बनाएं। अगला है इवन बाय मिस्टेक। ये यहां पर इंफेसिस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इवन बाय मिस्टेक मतलब गलती से नहीं, गलती से भी। क्या है? गलती से भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा तुम पे ट्रस्ट नहीं है यार, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट टेल यू। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या है? गलती से भी, इवन बाय मिस्टेक आई वॉन्ट टेल यू। अगर एक साथ बोलना हो, गलती से भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, इवन बाय मिस्टेक आई वॉन्ट टेल यू। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टेल यू इवन बाय मिस्टेक। एक चीज यहां पर गौर करने वाली है, मैं हर एक फ्रेजेस को शुरू में डाल रहा हूं इसलिए कि मैं आपकी इस पर प्रैक्टिस करा दूं। आप सेंटेंस की खूबसूरती के हिसाब से, उसके एप्रोप्रिएट होने के हिसाब से उसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं, उसको शुरू में या लास्ट में आप रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर सिर्फ आपको इनको सेंटेंसेस में यूज करना सिखा रहा हूं, बहुत आसान बनाकर। शुरू में रखते हैं सबको। अभी आगे चलो। इन द मीन टाइम, इसका मतलब है इस बीच। इस बीच मुझे एक कॉल आया, या इसी बीच मुझे एक कॉल आया। तो हम बोलेंगे इन द मीन टाइम आई गॉट अ कॉल। इन द मीन टाइम आई गॉट अ कॉल। अगला है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। मेरे पास आज सब कुछ है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव एवरीथिंग टुडे। आई हैव एवरीथिंग टुडे। लेकिन ये जो है भगवान की कृपा से शुरू में, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव एवरीथिंग टुडे। आगे है सच कहूं तो वो एक नंबर का झूठा है। सच कहूं तो मुझे इसमें एक जरा दिलचस्पी नहीं, सच कहूं तो मुझे उस पर यकीन नहीं है। आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो तो आप इसको शुरू करेंगे टू बी ऑनेस्ट। आप बोलेंगे सच कहूं तो वो एक नंबर का झूठा है, टू बी ऑनेस्ट ही इज द नंबर 1 लायर। टू बी ऑनेस्ट ही इज द नंबर 1 लायर। आप टू बी ऑनेस्ट से कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। और आपको बताना था मेरे नए इनिशिएटिव के बारे में कि मैंने
एक नया कोर्स शुरू किया है, डायमंड स्पीकिंग कोर्स के बारे में तो आपको पता ही है। 20,000 से ज्यादा बच्चे उस कोर्स में अब तक इनरोल्ड हो चुके हैं। आप जब लिंगो ऐप को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से तो आपको मालूम पड़ेगा। हमने एक नया कोर्स शुरू किया है जिसका नाम है प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स। लिंगो कोर्स, वो डायमंड कोर्स हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है जिसको रोज सैकड़ों बच्चे लेते हैं, खरीदते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ये जो प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स है इसमें हम लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं। यहां देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ग्रुप में क्लासेस होती हैं और उसके बाद फिर हम 1-on-1 सेशन भी देते हैं जो कंप्लीट फ्री देते हैं, यानी एक स्टूडेंट को एक ट्रेनर। आप अगर इस क्लास में इनरोल्ड होना चाहते हैं तो अगला बैच शुरू हो रहा है 10 जुलाई से। आप ऐप को इंस्टॉल करके चैट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना है, या एक नंबर है 7635016161। आप इस पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, इसका मतलब होता है उसी समय। एट द सेम टाइम, उसी समय उसने मुझे एक मैसेज भेजा। एट द सेम टाइम ही सेंट मी अ मैसेज। आगे बढ़ते, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब सारी रुकावट के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद उसने एग्जाम में टॉप किया। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही टॉप्ड द एग्जाम। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही टॉप्ड द एग्जाम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन है नंबर 8। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही उसने पहेली सुलझा दिया, उसने पहेली हल कर दिया। पलक झपकते ही उसने पहेली हल कर दिया, उसने पहेली सुलझा दिया। तो पहले ये पलक झपकते ही इसको तो बनाओ। तो पलक झपकते ही को इंग्लिश कहते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। क्या बोलेंगे? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही सॉल्व्ड द पजल। अब उसने से अगर आपकी मुराद कोई लड़की है तो आप शी यूज करें, और अगर कोई लड़का है तो आप ही यूज करें। आगे चलिए, नेक्स्ट वन। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में तुम अपने पिताजी से बात करो। बहुत सिंपल है, टॉक टू योर फादर। लेकिन इस मामले में इसको हम बोलेंगे इन दिस रिगार्ड टॉक टू योर फादर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन है बाय नो मीन्स। मतलब किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से ये निश्चित नहीं है कि हम जीतेंगे। बाय नो मीन्स इट इज सर्टेन दैट वी विल विन। बाय नो मीन्स का मतलब है किसी भी तरह से नहीं। बाय नो मीन्स इट इज सर्टेन दैट विल विन, किसी भी तरह से यह निश्चित नहीं है कि हम जीतेंगे। ये होगा किसी भी तरह से नहीं। आगे नेक्स्ट वन, ऑन सेकंड थॉट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री मटेरियल में जाइए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री मटेरियल एक सेक्शन है हमारे ऐप में, वहां आप जाएंगे तो रोजाना की यूट्यूब की क्लासेस का पीडीएफ वहां पर हम डाल देते हैं, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन में। ऑन सेकेंड थॉट, दूसरी बार सोचने पर उसे लगा कि यह सही नहीं है। ऑन सेकेंड थॉट शी रियलाइज्ड इट वाज नॉट गुड। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन। ऑन एवरी सिंगल मैटर, मतलब बात बात पर तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? सबसे पहले तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? Why do you get angry? बात बात पर, ऑन एवरी सिंगल मैटर। अगला है वन थिंग इज श्योर, मतलब एक बात तो तय है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वन थिंग इज श्योर, he will never forgive you. I was wondering, मैं सोच रहा था वो झूठ क्यों बोल रही है। I was wondering why she is telling a lie. वो झूठ क्यों बोल रही है। ये तो आसान है, लेकिन मैं सोच रहा था वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। ऐसे बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं I was wondering। आगे चलिए, कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। कभी ना कभी, सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो वो मुझे कॉल करेगी। कभी ना कभी तो मैं उससे मिलूंगा। कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। सूनर और लेटर द ट्रूथ कम्स टू लाइट। सच्चाई सामने आना, ट्रूथ कम टू लाइट। सच्चाई सामने आ जाती है, ट्रूथ कम्स टू लाइट। अगला, एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह। ये नहीं होगा कभी ना, सॉरी, इट्स हमेशा की तरह। हमेशा की तरह उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। एज यूजुअल ही इग्नोर्ड माई वर्ड्स।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये तीसरी बार है जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बोलते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस इशू। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग उससे पार्टी में मिले थे। आई एम नॉट रॉन्ग वी मेट हिम इन द पार्टी, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस तरह का कोई भी एक सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें आप। द मेन रीजन इज दैट, इसका मतलब है असल वजह यह है कि, असल कारण यह है कि, असल वजह यह है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, आई वॉजन फीलिंग वेल। और असल वजह यह है कि द मेन रीजन इज दैट, द मेन रीजन इज दैट आई वॉजन फीलिंग वेल। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, ये एक छोटी कार है लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत आरामदायक है। ये एक छोटी कार है, इट्स अ स्मॉल कार, बट ऑन द अदर हैंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, द वे आई सी थिंग्स, मतलब जिस तरह से चीजों को मैं देखता हूं, जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूं वो दूसरे लोगों को अजीब लगेगा। The way I see things will seem odd to other people. The way I see things will seem odd to other people. तो ये जो 20 phrases थे, जिनमें से मैं सीरियल से पढ़ देता हूं, जैसे इसी बहाने, गलती से भी, इस बीच, भगवान की कृपा से, सच कहूं तो, उसी समय, सारी रुकावट के बावजूद, पलक झपकते ही, इस मामले में, किसी तरह से भी, दूसरी बार सोचने पर, बात बात पर, एक बात तो तय है, मैं सोच रहा था कभी ना कभी, हमेशा की तरह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, असल वजह यह है कि, लेकिन दूसरी तरफ, जिस तरह से चीजों को मैं देखता हूं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अभी के अभी प्ले स्टोर से लिंगो ऐप इंस्टॉल करिए, और मैं रोजाना पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब की क्लासेस का, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आप अगले प्लैटिनम बैच में जरूर इनरोल्ड हो जाइए। रोजाना शाम 7 बजे मेरी वीडियो देखिए। एक ग्रुप क्लास होती है हमारे यहाँ, छोटे छोटे ग्रुप्स में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, अलग अलग बैचेस हैं, हर 10 दिन पे 2-4 बैच शुरू होता है। आप भी किसी एक बैच का हिस्सा बनिए। आप चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले ट्रेन करके फिर उसके बाद आपको अकेले पढ़ाया जाए, फिर आपको कोर्स भी प्रोवाइड किया जाए, वो रिकॉर्डेड सेशन लगभग 4 महीने का, फिर आप चाहते हैं आपको 10 किताबें भी मिले। अगर एक सिंगल कोर्स में आप इतनी सारी फैसिलिटी चाहते हैं तो 10 जुलाई को हमारा अगला प्लैटिनम बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें इनरोल्ड हो जाइए, लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, और ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करिए। मिलता हूं फिर मैं आपसे कोर्स में, प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स में। ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल नाइट। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे।